मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र, पावन मंत्र भारतीय वैदिक साहित्य का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म का शायद सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। और वो इसलिए क्योंकि ये मंत्र उन शिक्षाओं को अपने अंदर समेटे हुए है जिनको यदि हम सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में अपने जीवन में आत्मसात कर पाने की स्थिति में होते हैं तो इस मनुष्य के जीवन को उस शिखर तक पहुंचा पाना संभव है जो मानवीय चेतना की यात्रा का अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है। मनुष्य का जीवन है, एक तरह से सौभाग्य है और एक तरह से संभावना है। संभावना इसलिए क्योंकि इस मनुष्य के जीवन के अंदर एक द्वार, एक खिड़की उस ओर खुलती है जहाँ पर मनुष्य का जीवन यदि पाप की ओर, पतन की ओर, पराभव की ओर जाता है, कुमार्ग के हम अनुगामी बनते हैं, कुबुद्धि को हम लोग स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारे दृष्टिकोण में यदि विकृति आती है, आदमी की भावनाएं दूषित होती हैं, तो मनुष्य वही रहता है, आकृति वही रहती है, उसकी संरचना वही रहती है, पर उसकी चेतना विकृत हो जाती है। वही मनुष्य एक दुष्ट व्यक्ति में, एक पापी में, एक अपराधी में, यहाँ तक कि कभी कभी प्रेत और पिशाच में बदल जाता है। मनुष्य वही है, सिर्फ उसकी जीवन की दिशा पतन की ओर चली गई है। पर इसी मनुष्य जीवन के अंदर एक संभावना वो है जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की एक खिड़की, हमारे जीवन का एक दरवाज़ा उस ओर खुलता है जहाँ पर मनुष्य परमात्मा में बदल जाता है। इंसान वही रहता है, उसकी आकृति वही रहती है, पर उसकी प्रकृति, उसकी चेतना, उसकी भावनाएं, उसका व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोण इस कदर परिमार्जित, परिष्कृत, परिशोधित और प्रकाशित हो जाते हैं कि इसी मनुष्य के जीवन में वो संभावना निकल करके आती है जिसको हम पूज्य गुरुदेव के नाम से, विवेकानंद के नाम से, महर्षि अरविंद के नाम से, संत, सिद्ध, ऋषि, मुनि, महात्मा के नाम से जानते हैं। और वो संभावना साकार हो पाती है यदि मनुष्य के हृदय में अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, परमात्मा को पाने की एक तीव्र अभीप्सा हो, मन में तड़प हो, पुकार हो, अपने जीवन को अच्छा बनाने का भाव हो, तो इंसान अंधेरे पथों में भी प्रकाश की राहों को जन्म दे पाने की स्थिति में होता है। पर हृदय में अटूट विश्वास का होना अनिवार्य है। गलत भी हो, पर यदि आदमी के अंदर विश्वास है, व्यक्ति के अंदर विश्वास है, तो वो विश्वास अपने परिणाम को लेकर के आता है। एक कथा आती है, कहीं बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक व्यक्ति था, मन में भाव था कि हमारे यहाँ पैसा आए, लक्ष्मी आए, तो वो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के आया, पूजा करनी शुरू करी। गणेश जी कृपा करेंगे तो हो सकता है कि पैसा आएगा। 3-4 वर्षों तक बहुत पूजा करी, परिणाम कुछ निकला नहीं, बहुत दुखी हो गया। किसी से पूछा कि अब किसकी पूजा की जाए, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी की करो। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आया, लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू करी। सुबह सुबह पुष्प अक्षत इकट्ठे करे, जल लाया, अगरबत्ती ली, जलाई, अगरबत्ती का धुआं निकला। धुआं निकला तो उसने कहा कि अरे धुआं तो गणेश जी को भी जा रहा है, मैं तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ। उसने तुरंत गेंदे के 2 फूल लिए और गणेश जी के नाक में डाले, बोले आपको नहीं मिलेगा, कहीं ये मत समझ लेना गलती से कि आपकी पूजा हो रही है, पूजा सिर्फ लक्ष्मी जी की हो रही है, एक भी धुएं का हिस्सा अपनी तरफ मत लेना आप। गणेश जी की मूर्ति हंसने लग गई, हंसी तो घबराया, बोले अरे गणेश जी में जान कहाँ से आ गई। गणेश जी बोले कि बेटा मुझे आज यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज पहली बार तूने ये सोच करके पूजा करी कि यहाँ पर मूर्ति नहीं, मैं स्वयं उपस्थित हूँ। जब व्यक्ति का विश्वास होता है, जब उसे लगता है कि मूर्ति के अंदर भगवान उपस्थित हैं, तो उसका जो विश्वास है वो भगवान को वहाँ पर आने के लिए विवश कर देता है। हमारी पुकार के अंदर वो शक्ति, वो बल, वो सामर्थ्य होने की आवश्यकता है कि हमारी पुकार भगवान को वहाँ आने के लिए उपस्थित कर दे, वहाँ आने के लिए मजबूर कर दे, उनको वहाँ पर उपस्थित होने के लिए विवश कर दे। और वो पुकार निकल करके आती है यदि व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, भावनाएं सच्ची होती हैं और परमात्मा के प्रति समर्पण गहरा होता है। एक कथा बहुत प्यारी लगती है मुझे, कल भी मैं कहीं सुना रहा था। कथा एक व्यक्ति की है, नेत्रहीन था, जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज़ जाया करता था, दर्शन के लिए जाता था
और हजारों व्यक्ति वहाँ पर लगते हैं, आप लोग गए, और जो लोग लाइन में लगते हैं उन सब की दृष्टि निगाहें एक ही तरफ होती हैं, भगवान की तरफ। तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति हमारे साथ में लाइन में लगा हुआ है। कभी किसी की कुहनी लगती, कभी किसी का धक्का लगता, कभी किसी की चोट लगती, सबके धक्कों को सहता हुआ वो व्यक्ति वहाँ जाता और प्रणाम कर करके लौटता। पुजारी रोज देखते थे। पुजारी ने एक दिन उस व्यक्ति को रोका, उसको बगल में ले गए और उससे बोले कि भैया तुमको तो भगवान की मूर्ति दिखाई भी नहीं पड़ती है, फिर रोज लाइन में लगकर धक्के खाते हुए क्यों आते हो? वो बोला कि मुझको भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, मुझको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, बात सत्य है, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। बोले मैं यहाँ पर भगवान की हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हाजिरी देने के लिए आता हूँ। हमको गुरुदेव दिखाई पड़े न पड़े, पर गुरुदेव को हम तो दिखाई पड़ते हैं। यदि गुरुदेव को हम दिखाई पड़ते हैं और उनकी दृष्टि में हम लोग सच्चे उतरते हैं, खरे उतरते हैं, तो फिर हमारी श्रद्धा अपने अंतिम पड़ाव को प्राप्त कर पाती है। शब्द वही हैं, पर वो मंत्र बन पाते हैं यदि उनके साथ भावनाओं का गुम्फन होता है। यदि भावनाएं जुड़ती हैं तो शब्द मंत्रों में बदल जाते हैं, यदि भावनाएं न हो तो मंत्र भी शब्द बन करके रह जाते हैं। हम लोग गायत्री के इस महामंत्र को बोले, पर स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ और एक भाव भरी पुकार के साथ बोले। ऐसे पुकारें जैसे हम अपनी माँ को पुकारते हैं, अपने पिता को पुकारते हैं, वैसे ही परमपिता को पुकारें, वैसे ही जगत जननी को पुकारें और इस भाव के साथ पुकारें कि जो पूरी सृष्टि का कल्याण करती हैं वो हमारे कल्याण के मार्ग को भी प्रशस्त करें। जो भी हमारे जीवन के दोष हैं, दुर्गुण हैं, जाने अनजाने हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए, वो सभी धुलें, वो सभी उनके चरणों में जाएं और हमारे व्यक्तित्व में नए प्रकाश का उदय। इस भाव के साथ माँ गायत्री का हवन मंत्र एक बार साथ साथ कमर सीधी कर लें। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सन्मार्ग की इस देवी को, माँ गायत्री को भाव भरा आमंत्रण और निमंत्रण। माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र अवसर, पुनीत अवसर, एक ऐसा अवसर जहाँ पर हम लोग गंभीर वर्षा के थपेड़ों के मध्य से आ रहे थे और अचानक भगवान सूर्य ने और माँ गायत्री ने कृपा करी और हम लोग एकदम से एक स्वच्छ और स्पष्ट वातावरण के मध्य में उपस्थित हैं। एक ऐसे शुभ दिन, शुभ समय, शुभ मुहूर्त में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित गुजरात के सूरत के सभी आदरणीय कार्यकर्तागण, आदरणीय उदय भाई साहब, यहाँ उपस्थित सूरत के आसपास के अन्य स्थानों से आए, गुजरात के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाई बहनों और प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो पाने का अवसर मिला है। और जैसा अभी आप सुन रहे थे कि अपनों के मध्य अपनों की बातचीत है। अभी गीत को हम लोगों ने सुना, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। और जब हम गुरुदेव के सपनों को सजाने के लिए चले हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए चले हैं, तो जिस पहली बात का स्मरण अनिवार्य हो जाता है वो इस बात का हो जाता है कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को अनायास ही नहीं मिलता, अनेकों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मिल पाता है। एक महाभारत में घटना आती है। महाभारत में घटना आती है कि जब भगवान कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में गए। आपको कथा पता होगी कि नियमानुसार तो दुर्योधन को राज्य पूरा देना था, देने से मना कर दिया। विदुर समझाने के लिए गए, विदुर ने कहा आधा ही दे दे, आधा भी देने से मना कर दिया। भगवान कृष्ण गए
दूत बनकर, जाने की आवश्यकता नहीं थी पर तब भी गए और जा कर के दुर्योधन से बोले कि ऐसा है कि तू पूरा देना था, दे नहीं रहा, आधे का प्रस्ताव रखा वो भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दे, 5 गांव में 5 भाई चैन से रहेंगे, भाइयों को भाई के ऊपर हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 5 गांव दे दे। देने से मना कर दिया, मना कर दिया और दुर्योधन बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान से उसने कहा, इतना कहा वो तो ठीक, ये कहने के बाद उसने ये कहा कि भगवान को उठा करके रस्सियों से बांध दिया जाए, जंजीरों से बांध दिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। पहली बात दूत के साथ ये व्यवहार, दूसरा भगवान के साथ ये व्यवहार। भगवान को क्रोध आया, भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो इनको रश्मि रथी, एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, उसमें बड़े प्यारे शब्दों में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, उनने लिखा हरि ने अपना स्वरूप विस्तार किया, हरि ने अपना स्वरूप विस्तार किया। फिर क्या हुआ, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर के बोले, क्या बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने तो आया है, इतनी बड़ी जंजीर लाया है, बांधना जो चाहे तेरा मन, पहले तो बांध अनंत गगन, इतनी बड़ी रस्सी तेरे पास होगी, पूरे आसमान को बांध ले, ब्रह्मांड को बांध ले, तो मुझे भी बांध ले, बंधने को तैयार हूँ। फिर भगवान बोले याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, श्रृंगाल बाज सुख लूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान बोल करके चले, पर बोलने से पहले क्या बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतनी बड़ी जंजीर हो कि तो पूरे आसमान को बांध ले, पूरे ब्रह्मांड को बांध ले, पूरी धरती को, पृथ्वी को, सृष्टि को बांध ले, मैं भी बनने को तैयार हूँ। जब हम गुरुदेव के ऊपर बात करने को चलते हैं तो उतनी ही बड़ी रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि छोटी रस्सी में गुरुदेव को बांधा जा नहीं सकता। उनके व्यक्तित्व का ऐसा कोई आयाम नहीं, उनके जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसमें वो शिखर पर जाकर के विराजमान नहीं। लेखक की दृष्टि से देखो तो इतना लिख पाना संभव नहीं, वक्तृत्व की दृष्टि से देखो तो इतना बोल पाना संभव नहीं, आप यदि पिता की दृष्टि से देखो तो ऐसा पिता बन पाना संभव नहीं, आप यदि संगठनकर्ता की दृष्टि से देखो तो ऐसा संगठन कर पाना संभव नहीं, आप यदि भविष्यकर्ता की दृष्टि से देखो तो ऐसा भविष्यकर्ता ढूंढ पाना संभव नहीं, साधक की दृष्टि से, योगी की दृष्टि से, तपस्वी की दृष्टि से, एक ऐसे समन्वयकर्ता की दृष्टि से जिनने अनेकों लोगों को लाकर एक छत्र के नीचे उपस्थित कर दिया और हर व्यक्ति को लगा कि हमारा परिवार है, ऐसा व्यक्ति आपको इतिहास के दूसरे पृष्ठों में ढूंढने में मिलेगा नहीं। और ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाने का अवसर यदि हम लोगों को मिला तो वो सौभाग्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य के जीवन में सौभाग्य आते तो हैं, सौभाग्य व्यक्तिगत दृष्टि से आते हैं, पारिवारिक दृष्टि से आते हैं, लौकिक दृष्टि से आते हैं, सांसारिक दृष्टि से आते हैं। पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रोन्नति मिल जाए, बाहर जाने का अवसर मिल जाए, नेशनल अवार्ड मिल जाए, इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाए, राष्ट्रपति के साथ मिलने का अवसर मिल जाए, प्रधानमंत्री के साथ मिलने का अवसर मिल जाए, तो ऐसे सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिनको व्यक्ति सराहता है। पर ये जितने सौभाग्य हैं, ये सारे के सारे सौभाग्य अपने साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लाते हैं और एक्सपायरी डेट भी लाते हैं। मिलते हैं तो उनके साथ साथ उनका बिछुड़ना तय हो जाता है। आप राष्ट्रपति के साथ मिल लें, राष्ट्रपति के बदलते ही वो फोटो भी आपके ड्राइंग रूम का हिस्सा होकर के रह जाता है। मिले थे, बस एक व्यक्ति के जीवन का अवसर रह जाता है। आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, अगले वर्ष किसी और को मिलता है तो पुराना हो जाता है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दें, कोई और तोड़ देता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किताब का हिस्सा बन करके रह जाता है। ये सारे के सारे सौभाग्य हम में से प्रत्येक के जीवन में घटते हैं। कोई व्यक्तिगत दृष्टि से मूल्य का है, कोई पारिवारिक दृष्टि से मूल्य का है, कोई सामाजिक दृष्टि से मूल्य का है, कोई राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्य का है। पर इन सारे सौभाग्यों से बढ़कर के एक सौभाग्य है, वो व्यक्ति को तब मिलता है जब जन्म जन्मांतर का तप और पुण्य और प्रकाश एक साथ उदित हो पाते हैं। गुरुदेव के साथ जुड़ने के नाते वो सौभाग्य हम लोगों को नसीब हुआ। मैं हर व्यक्ति से कहूँगा कि आंखें बंद करके उस सौभाग्य का स्मरण करें। हर व्यक्ति को मिलता नहीं। गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य, एक ऐसी चेतना के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य, एक ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता। कल ही मैं कहानी सुना रहा था
कि गुरुदेव के जो प्रथम शिष्यों में से एक थे रमेश चंद्र शुक्ला जी, गुरुदेव के साथ चला करते थे और सन 60 की ये बात है। तो वो जब गुरुदेव के साथ चला करते थे, उनके गुरुदेव के साथ जुड़ने की जो घटना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके अपने गुरु थे गुरुदेव से मिलने से पहले, नाम था नागा बाबा। जो लोग भारतीय संत समुदाय को अच्छे से जानते हैं उन लोगों ने नाम सुने होंगे, हरि बाबा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, करपात्री जी महाराज, उड़िया बाबा। सन 30 के दशक के 40 के दशक के बड़े प्रतिष्ठित संत थे और उन संतों की श्रेणी में नागा बाबा का नाम आता है। और जो नागा बाबा थे संत पथिक जी महाराज के गुरु थे। संत पथिक जी महाराज ने वो कविता लिखी जिसको हम सब लोग रात दिन गुनगुनाते हैं, एक तुम ही आधार सदगुरु, उसको लिखने वाले इतने प्रतिष्ठित संत, उनने अपने शरीर को त्यागा। त्यागने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी को सपने में आए, आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, मेरे संस्कार के धागे अभी भी इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं। और बोले उन संस्कार के धागों को काट पाने की सामर्थ्य सिर्फ अवतारी चेतना में है। संतों को हर कोई मुक्त नहीं करा सकता, संतों को मुक्ति दिलाने का अधिकार सिर्फ उनको होता है जो अवतारी चेतना होते हैं। बोले इस धरती पर इस समय में एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो बोले कि यदि उनको तुम इस स्थान पर बुला करके लाओ और वो उस कक्ष में बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करें जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा, तो मेरी मुक्ति संभव है। पर वो ऐसे नहीं आएंगे, पहले इस भूमि को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि गुरुदेव यहाँ पर आ सके। कैसे बनाए, सपने में पूछा। उन्होंने कहा कल से गायत्री का अनुष्ठान शुरू करो, 5 वर्ष तक अहर्निश अनुष्ठान करो। 5 वर्ष जब हो जाएं, रोज 108 मंत्र के साथ आहुति दे दी हो, तब इस भूमि के संस्कार बदलेंगे, तब गुरुदेव यहाँ पर आ पाएंगे। आप सोच के देखो, गुरुदेव के साथ जुड़ने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। कभी कभी जो चीज़ हमें अनायास मिल जाती है तो उसका मूल्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। इतनी तैयारी की उनने, उनको बात बताई, सपने में आकर शुरू किया उनने अनुष्ठान। उनने कहा और क्या करें, 5 वर्ष हो जाएं। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष के बाद गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, आप आइए इस जगह पर आकर के हमारे लिए प्रार्थना करिए, तो आएंगे। उन्होंने अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में संदेह आया। उनको लगा देखो मैंने एक सपना देखा, सच्चा देखा कि झूठा देखा कौन जानता है, मन का वहम भी हो सकता है। और मैंने एक सपने के आधार पर ये पूरा का पूरा अनुष्ठान शुरू कर दिया। मैं अपना गांव भी नहीं छोड़ रहा हूँ, इतने दिनों से जो है यहीं पर रह रहा हूँ, क्या पता मेरे मन का वहम हो। गुरुदेव को चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शिष्य हमेशा गुरु की परीक्षा जरूर लेते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव को चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। गुरुदेव को चिट्ठी लिखने बैठे। चिट्ठी लिखने में उनको समझ में नहीं आया क्या लिखें, तो उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिखी। उसमें ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, हमारे गुरु ने आदेश दिया। क्या लिखा, ये लिखा कि हमारा क्षेत्र अशिक्षितों का है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, भारतीय संस्कृति को लोग भूल रहे हैं। आप आइए, आपसे बढ़ कर के गायत्री का ज्ञानी दूसरा कोई है नहीं। आप यहाँ आकर गायत्री के विषय में लोगों को उद्बोधन दीजिए, लोगों के अंदर उपासना का भाव आएगा। ये सब लिखा। 3 पेज की लंबी सी चिट्ठी उनने गुरुदेव को लिख करके भेजी, आमंत्रण भेजा, उद्बोधन आकर के दीजिए, ये सब लिखा। गुरुदेव ने क्या किया, 3 लाइन का उत्तर भेजा। उत्तर में लिखा आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा की। 5 वर्ष हुए, गुरुदेव आए। आने के बाद कक्ष के अंदर गए जहाँ पर उन्होंने शरीर को त्यागा था। अंदर जाकर के चटकनी लगाई। चटकनी लगाने के बाद आधे घंटे के बाद बाहर निकले। बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। किससे मिल लो? अंदर गए तो देखा उनके गुरु जिन्हें 5 वर्ष पहले शरीर को त्याग दिया था साक्षात खड़े थे। और उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा मैं तुझे वो बता रहा हूँ जो आज तक तुझे किसी ने बताया नहीं। तूने मेरी मुक्ति कराई, मैं तेरा ऋणी हूँ। मैं तुझे वो बात बता के जाऊँगा जो तेरे जीवन की सबसे मूल्य की है। क्या? उन्होंने कहा ऐसा करना बेटा, गुरु तो जीवन में अनेकों मिल जाते हैं, एक एक जीवन में कई बार अनेकों गुरु मिल जाते हैं। अवतारी सत्ता के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को हजारों जन्मों में एक बार मिलता है। तुझे मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। व्यक्ति अपनी गलती से गुरु से छूटता है। ऐसे गुरु से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है। और वो हम लोगों को मिला, हम लोगों को मिला।
उन्हीं रमेश चंद्र शुक्ला जी से जब उनकी बात की कहानी क्या है, रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी थे, वो गुरुदेव से बोले क्या करूँ, गुरुदेव बोले तू आँखें बना। मैंने कहा आँखें कैसे बनाऊँ, आँखें में क्या बनाऊँ। उनको लगा चित्र बनाने होंगे, वो चित्र बना बना करके ले गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव हंसे, बोले कि क्या लेकर के आया है। बोले आप ही ने तो कहा था आँखें बना। तो गुरुदेव ने कहा बेटा इन आँखों को नहीं, इन आँखों को बनाने को कहा, तो आँखों का हॉस्पिटल खोल। बोले गुरुदेव मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 4th क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बच्चों में से भी कोई डॉक्टर नहीं है, कहाँ से शुरू करूँगा। गुरुदेव बोले नहीं शुरू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। और उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम ये है कि आज बिहार के अंदर 350 बेड का, पूरे बिहार का और पूरे उस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अखंड ज्योति के नाम से उनके गांव में खड़ा है। गुरुदेव का हाथ खड़ा है। 350 बेड का हॉस्पिटल है, एक दिन में 1000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं। नाम क्या है, अखंड ज्योति, उस समय का गुरुदेव का दिया हुआ। तो जिसके पीछे गुरुदेव का हाथ लगा उसके जीवन में परिणाम आया। पर उस सौभाग्य का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को ये याद करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है, वो हम लोगों को मिला। ये सौभाग्य यदि व्यक्ति की दृष्टि से और स्मृति से विस्मृत हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को भुला बैठता है। आज के समय में लोग इस मूल्य को समझ नहीं पाते। धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर लोग आस्था की दुकानें खोल करके बैठे हैं, और लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पे करते हैं कि वो हमारी कितनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। जो जितनी कर देगा उतना बड़ा भगवान हो जाता है, आदमी उनकी लाइन में जाके लग जाता है। और रामकृष्ण परमहंस के समय में एक व्यक्ति आया, सोने का हार लेकर के आया, बोले माँ को चढ़ाना। रामकृष्ण परमहंस बोले और नहीं चढ़ाया तो क्या होगा। बोले नहीं माँ को चढ़ाना, माँ को अच्छा लगेगा। बोले अरे बावड़े, बोले तेरे को अच्छा लगता है तो तुझे लगता है माँ को भी अच्छा लगेगा। जिसने पूरी दुनिया को बनाया है उसके लिए सोने का मूल्य क्या और मिट्टी का मूल्य क्या, उसके लिए तो सब एक बराबर है। तो ये सोचता है तेरे लिए सोना हीरा मूल्यवान है तो क्या उसके लिए भी हीरा मूल्यवान हो गया। बोले उसके लिए तो दोनों एक समान है। वैसे ही व्यक्ति सोचता है कि जहाँ पर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, व्यक्ति सोचता है कि वहाँ पर सबसे बड़ा भगवान। ऐसे में हम लोग कभी उस मूल्य को नहीं समझ पाते जो गुरुदेव के साथ जुड़ने के नाते हम लोगों को मिल पाया। गुरुदेव के साथ जुड़ने के नाते एक ऐसा व्यक्तित्व हमें मिला जो जीवन में व्यक्ति को उस पार लेकर के जाता है। बोध जगाने वाले गुरु कम ही आते हैं, और जब आते हैं तो व्यक्ति के जीवन को जगा के जाते हैं। दत्तात्रेय थे गुरु, उनके एक बड़े प्रसिद्ध शिष्य थे, नाम था जीवकेतु। तो जीवकेतु जो थे बड़े राजा थे, और वो राजा जब बने तो शुरू में तो धर्मनिष्ठ थे, बाद में उनके अंदर का अहंकार जाग गया। तो दत्तात्रेय बोले कि इसको जगाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा। कैसे गए, तो जगाने के लिए वो गए, उनने फकीर का भेष धरा और जीवकेतु का जो दरबार था उसका सिंहासन था, उस पर जाके बैठ गए। पागल का भेष धरा हुआ था। तो जीवकेतु को देख करके बड़ा गुस्सा आया कि कौन मेरे सिंहासन पे जाके बैठ गया। बोले अरे इस पागल को हटाओ। तो दत्तात्रेय बोले कि तेरा सिंहासन है। बोले हाँ। तेरा दरबार है। बोले हाँ, हमेशा से तेरा था। बोले नहीं, मेरे से पहले मेरे पिता का था, उससे पहले किसका था, दादाजी का था, उससे पहले किसका था, परदादा का था। बोले वो सब यहाँ पर हैं। बोले नहीं, वो सब तो चले गए। बोले जहाँ बेटा कोई आकर के चला जाता है वो जगह सराय कहलाती है, दरबार नहीं कहलाती। उसको एकदम से होश आया कि मैं क्या सोच रहा था। बोले ये जो तेरा शरीर है ये भी सराय ही है, एक दिन भगवान इसमें से चेकआउट का नोटिस भेज देगा तो तुझको जाना पड़ेगा। जीवकेतु के अंदर की जो चेतना थी वो जागी और वो सन्यासी बना। गुरु आते हैं जगाने के लिए, बोध को स्थापित करने के लिए। हम यदि सोचें कि गुरुदेव हम लोगों की आंखों के सामने खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं, तो आज की तारीख में वो हमसे क्या कहेंगे कि हमें क्या जगाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जिस पहली चीज़ को जगाने की, बनाने की और हमेशा स्थिर रखने की आवश्यकता है उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति के पास यदि श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, तो वो कहीं पर भी अपनी राहों को बना पाने की स्थिति में होता है। व्यक्ति के हृदय का भाव जो है पुख्ता होना चाहिए। आप देखो, वही मंत्र होते हैं, वही पूजा की पद्धतियाँ होती हैं, वही गुरु होते हैं, पर तब भी जो परिणाम मिलता है वो भिन्न हो जाता है। उन्हीं द्रोणाचार्य के एक शिष्य एकलव्य भी हुए, उन्हीं द्रोणाचार्य के एक शिष्य अर्जुन भी हुए, उन्हीं द्रोणाचार्य के एक शिष्य दुर्योधन भी हुए। जो एकलव्य को मिला वो अर्जुन को कभी नहीं मिला, जो अर्जुन को मिला वो दुर्योधन को कभी नहीं मिल पाया। क्यों? अंतर क्या इस बात का था कि गुरु ने पक्षपात किया, भेदभाव किया, एक को अकेले में सिखाया ना। गुरु के देने का अंतर नहीं, शिष्य के लेने का अंतर हो जाता है।
शिष्य जिस भाव से लेता है, शिष्य का जो शिष्यत्व है, उसकी जो पात्रता है, वो गुरु से अनुदानों को ले पाने की स्थिति में होती है। हमारे अंदर अनुदान आ पाते हैं यदि हम गुरु से ले पाने की स्थिति में होते हैं, और उसके लिए व्यक्ति की श्रद्धा का जागना अनिवार्य हो जाता है। व्यक्ति की श्रद्धा है तो परिणाम लेकर के आती है। कल मैं कथा सुना रहा था कि एक संत थे, उनने अपने शिष्यों से कहा तुम्हारा कोई प्रश्न है तो पूछो। शिष्यों ने कहा कि एक बात बताइए, वही मंत्र है, एक व्यक्ति बोलते हैं तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन जाते हैं, दूसरे बोलते हैं तो उनके जीवन में परिणाम क्यों नहीं आता। संत बोले कि प्रश्न बहुत अच्छा है, पर उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, बाजार के अंदर मिलेगा। बाजार के अंदर लेकर के गए, वहाँ पर मंदिर बन रहा था, लोग अपने कंधों पर ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। उनने एक व्यक्ति को रोका संत ने, क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति जोर से गुस्सा हो गया, आँख बबूला हो गया। बोले आपको आंखें नहीं है क्या, दिखाई नहीं पड़ता है? कंधे पर ईंटें रखी हुई है, आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? बोझा उठा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा गुस्सा मत करो। दूसरे व्यक्ति को रोका कि तुम क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला कि साहब घर में बीवी बच्चे हैं, उनका पेट भरना पड़ता है, उनको कुछ कमा के देना पड़ता है, तो कमाई कर रहा हूँ, कमाई का जरिया है, रोजगार है, अपना मजदूरी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक। तीसरे व्यक्ति को रोका, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। उसने कहा यहाँ भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरी ईंटें इस मंदिर के भवन में लगने वाली है, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक बोझे की तरह से उठा रहा है, एक रोजगार की तरह से उठा रहा है, एक भक्त की तरह से उठा रहा है। मंदिर उसकी ईंट का बनता है जो भक्त की तरह से लगा करके आता है, मंत्र उसके मुंह से निकलता है जो भक्त की तरह से बोल करके जाता है। जो अंदर की श्रद्धा है वो परिणामों को लेकर के आती है। श्रद्धा होती है तो एकलव्य की पुकार पर मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य बन जाती है। वो ताकत द्रोणाचार्य की नहीं है, द्रोणाचार्य को तो पता भी नहीं था कि हमारा एक शिष्य एकलव्य के नाम से। वो ताकत एकलव्य की श्रद्धा की है। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंभा फोड़ करके आना पड़ता है। श्रद्धा होती है तो एक पाषाण की प्रतिमा रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली बन जाती है। हम ये सोचें कि हमारी पुकार के अंदर बल आया कि नहीं। पुकार के अंदर बल आता है तो श्रद्धावान की श्रद्धा के अंदर इतना बल होता है कि वो पूरे समाज की दृष्टि को बदल पाने की स्थिति में होता है। पहली चीज़ जो गुरुदेव कहेंगे कि हम में से हर एक को जगाने की और बनाने की आवश्यकता है, उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति के अंदर विश्वास बड़ा गहरा हो, ऐसा विश्वास हो कि ज़िंदगी में अच्छा आए या बुरा आए, व्यक्ति अपने विश्वास के बल पर चलता जाए। बड़ौदा के राजा थे रंजीत सिंह, नई नई शादी करके आ रहे थे। नई शादी करके जब लौट रहे थे तो अपनी नवविवाहिता के साथ जहाज़ के अंदर बैठे थे। समुद्र का तूफान आया। तूफान आया तो जहाज़ जोर जोर से हिलने लगा। जब हिला तो उसको देख करके कैप्टन भी घबरा गया। कैप्टन ने कहा कि भाई जिसको जो मिले ले ओ, ले करके नहीं तो पानी में कूदो। और वो कैप्टन भी अपने भागने की प्रतीक्षा करने लगा। बड़ौदा के राजा को उनकी पत्नी ने देखा तो देखा ध्यान में बैठे। उन्होंने कहा अरे क्या हुआ? उन्होंने कहा आपको डर नहीं लग रहा? बड़ौदा के राजा बोले नहीं डर नहीं लग रहा। बोले क्यों? उनने अपनी तलवार निकाली, पत्नी गले पे रख दी। बोले आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ जहाज हिल रहा है और आप इस समय मेरे गर्दन पे तलवार रख करके बैठे। बोले आपको डर नहीं लग रहा? राजा ने अपनी पत्नी से पूछा। बोले डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हो। बड़ौदा के राजा बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। जिसको ये विश्वास होता है कि वो मेरा पिता है, तूफान में ले भी जा रहा है तो तूफान से बाहर निकालने की सामर्थ्य भी तो रखता है, उसके अंदर जीवन में श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा का उदय होता है जब व्यक्ति संघर्षों के अंदर सौभाग्य को देखना जान जाता है। और रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि तोते को आप राम 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 कहना सिखा दो, राम 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 बोलता है। बिल्ली आकर के गर्दन पकड़ ले तो मुंह से टेंटे टेंटे निकलने लगता है। आदमी के जीवन में संघर्ष आए, कष्ट आए, कठिनाई आए, तब भी यदि उसका विश्वास उसी तरह से बलवती बना रहता है, तब भी यदि उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण उसी तरह से मजबूत बना रहता है जैसे पहले दिन था, तब श्रद्धा की परीक्षा हो पाती है। सैनिक की परीक्षा युद्ध में होती है, शिक्षक की परीक्षा स्कूल में होती है, डॉक्टर की परीक्षा अस्पताल में होती है, और श्रद्धावान की परीक्षा जीवन के कष्टों में होती है। आप इतिहास उठा करके देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई शिष्य नहीं, ऐसा कोई साधक नहीं जिसको भगवान ने अनंत शक्तियाँ दी हों और देने से पहले उसकी परीक्षा न ली। भगवान क्या है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। वो देते हैं, डिग्रियाँ देते हैं बड़ी बड़ी, पर देने से पहले परीक्षा जरूर लेते हैं और परीक्षा बड़ी मजबूत लेते हैं। भगवान द्रौपदी के पास गए,
और लेने से पहले क्या है, द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, पर देने से पहले क्या लिया, परीक्षा ली। द्रौपदी के घर में दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आके बैठ गए। घर में खाने को नहीं था, सारा का सारा खाना चला गया था। और ऐसे समय में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए और उल्टा क्या किया, मैं भूखा हूँ, खाना लाए। द्रौपदी चाहती तो कहती कि क्या बात कर रहे हो आप, पहले ही 60,000 बाहर बैठे, उनको तो खिलाते नहीं बन रहा हमसे, अब कहाँ से, आपको कहाँ से खिलाएं। द्रौपदी ने तुरंत अपना दिल चौड़ा किया और कहा कि ले जाओ आप। अन्न के 2 दाने पड़े थे, भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। ये अन्न का दाना सुरक्षित रखना, यही पात्र अक्षय पात्र बन जाएगा। भगवान आते हैं, पर आने से पहले व्यक्ति की श्रद्धा की परीक्षा लेकर के जाते हैं। जीवन में कष्ट आए, कठिनाई आए, संकट आए, तो हम लोग उनको सौभाग्य की तरह से स्वीकार करें। इसका मतलब है कि भगवान हमारे जीवन में हमारी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं। हर एक को ये सौभाग्य नसीब नहीं हो पाता। जब जीवन में कष्ट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तभी तो व्यक्ति की श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की परीक्षा हो पाती है। इसीलिए तो जब कुंती से पूछा भगवान ने, महाभारत हो गई, सबको आशीर्वाद दे रहे थे, तो भगवान ने पूछा सबसे क्या चाहिए क्या चाहिए, सबने बड़ी बड़ी बातें कही। भगवान ने कुंती से पूछा क्या चाहिए, कुंती बोली मेरे को जीवन में संकट चाहिए। भगवान बोली क्या मांग रहे हो कुंती, आप क्या मांग रहे हो, संकट क्यों मांग रहे हो। बोले भगवान, आदमी के पास जब अच्छा समय आता है तो मन पर उन्माद छा जाता है। बोले मैंने इसी दुर्योधन को, दुशासन को अपनी आंखों के सामने बनते और बिगड़ते देखा है। जब संकट होता है तो व्यक्ति को भगवान स्पष्टता के साथ याद रहते हैं। बोली विपदो न विपदा, संपदो न संपदा, विपदो नारायण विस्मृति, संपदो विष्णु ऋषिकेश। बोले कि जिंदगी में ना तो विपत्ति विपत्ति है और न संपत्ति संपत्ति है। इस संसार में एक ही विपत्ति है कि व्यक्ति भगवान का नाम भूल जाए, और एक ही संपत्ति है कि भगवान याद रहे। यदि व्यक्ति को भगवान याद रहता है, श्रद्धा याद रहती है, सम्मान याद रहता है, समर्पण याद रहता है, विश्वास याद रहता है, तो जीवन की हर घड़ी में से इंसान अपनी राहों को बना पाने की स्थिति में होता है। गुरुदेव कहते हैं कि पहली बात व्यक्ति की श्रद्धा, समर्पण, विश्वास बरकरार रहे। और उसकी परीक्षा कब होती है, जब व्यक्ति को काम करने के लिए कहा जाता है। एक कहानी आती है लैला मजनू की। लैला मजनू का नाम सुना होगा आपने। एक दिन क्या हुआ कि मजनू जो था घूम रहा था। लैला ने अपनी नौकरानी से पूछा कि कौन लड़का है, हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, इसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ है, क्या है, कौन है। उसने कहा आपसे शादी करना चाहता है। तो लैला बोली कि अब शादी तो नहीं हो सकती, पर इसके ऊपर मुझे दया आती है। एक काम कर कि तू जितने गांव के दुकानदार हैं उनसे कह दे कि बेचारा भूखा रहता होगा, यदि कुछ खाने को मांगे तो खाने को दे दिया करें, और जो बिल है मुझे ला करके दे दे, मैं पेमेंट कर दिया करूँगी। उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन से गांव के लड़कों ने देखा कि वो जो मजनू था, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसको दुकानदार बुला बुला के खिला रहे हैं कि भैया हमारे समोसा खा ले, हमारे जलेबी खा ले, हमारे हलवा खा ले, हमारे ढोकला खा ले, हमारे पापड़ा खा ले। उसने कहा कि भाई ये क्या हो गया, तो कल तक जिसको कोई पूछता नहीं था आज उसको सब पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों। तो पता चला कि ऐसा है कि मजनू के जितने बिल हैं उनका पेमेंट कौन करेगा, लैला करेगी। अब गांव के लड़कों ने सोचा कि इससे बढ़िया तो काम ही नहीं है। सबने अपने कुर्ते फाड़े, सबने अपने बाल बिखेरे, सबके सब मजनू बन के घूमने लगे। अब उस महीने का बिल कितना आया, 25,000। अब 25,000 आया तो लैला बोली भाई 25,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। बोली इतने का बिल कैसे पे करूँगी। उसने नौकरानी को बुलाया, उसने कहा कि भाई तूने इस समस्या को जन्म दिया तो ही संभाल करके आ। नौकरानी गई, नौकरानी ने सारे मजनू को बुला लिया। बोले इधर आ जाओ। क्या है। बोले लैला का एक्सीडेंट हो गया है, खून की ज़रूरत है, कौन देगा। अब जितने थे वो एक एक करके भागना शुरू हुए। हमारे घर से फ़ोन आ गया है, देखो कोई बुला रहा है, वहाँ कौन खड़ा है। दूसरा गया, तीसरे ने कहा अरे देखो हमारे पास, हमको याद था 3 बजे तो अपॉइंटमेंट था, हमें वहाँ जाना था। तीसरा भी गया। सब धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हुए। जो असली वाला था वो रह गया। पत्थर उठाया, छाती पे मारा, खून निकला। बोले अभी 1 कटोरी ले जा, दोबारा आकर के फिर से ले जाना। उसने पट्टी करी, मरहम करी। उसने कहा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही देखना था कि असली वाला कौन है। भीड़ बनने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, भक्त बनने के लिए एक ही प्रहलाद निकल करके आता है। व्यक्ति यदि भक्त के रूप में निकल के आता है तो फिर उसके जीवन में श्रद्धा की परीक्षा हो पाती है। हम यदि
जय जयकार करते हुए चलते हैं, भगवान आते हैं और उनके पीछे हम जय जयकार करते चलते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? हम भीड़ कहलाते हैं। यदि हम जय जयकार करते हैं और हमारी जय जयकार पे भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तब हम भक्त कहलाते हैं। हमारी पुकार के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारी पुकार के ऊपर भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़े। गुरुदेव कहते हैं समय की जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो श्रद्धा की परीक्षा है। व्यक्ति यहाँ से उठे तो अपने श्रद्धा को, समर्पण को, विश्वास को मजबूत करके उठे। और क्या लेकर के उठे? और ये भाव लेकर के उठे कि गुरुदेव ने इतना बड़ा परिवार बनाया, इतना बड़ा गायत्री परिवार बनाया, बनाने के पीछे भाव क्या रहा होगा? हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव ने युग निर्माण योजना, आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपने कंधे पे यूनियो लेके चलते थे, विचार क्रांति अभियान था। गुरुदेव ने नाम बदला गायत्री परिवार। लोगों ने पूछा कि साहब गायत्री परिवार क्यों रखा, पहले वाले नाम खराब थे? गुरुदेव बोले नहीं, योजना अभी भी युग निर्माण की है, अभियान अभी भी विचार क्रांति का है। सिर्फ हमारा नाम संगठन नहीं है, हम परिवार है। उन्होंने कहा कैसा परिवार है? गुरुदेव ने कहा 3 दिन के बाद आना। 3 दिन के बाद क्या हुआ? एक व्यक्ति का पोस्ट कार्ड गुरुदेव ने दिखाया, मेरे आंखों के सामने की घटना है। उस व्यक्ति ने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था कि गुरुजी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं गांव में ठेला चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। बोले पर हमारी जो पुत्री है उसका अगले महीने जन्मदिन है, उसको फ्रॉक की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने पैसे बचाए थे, पर मुझे लगता है कि शांति कुंज को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पैसे आपको भेज रहा हूँ। गुरुदेव बोले बेटा इसका नाम गायत्री परिवार है। जहाँ पर व्यक्ति को एक वक्त की रोटी भी बचानी पड़े तो वो बचाता है, और इसलिए बचाता है क्योंकि उसे लगता है कि इस परिवार का उद्देश्य ऊंचा है और इस परिवार को लगाने की आवश्यकता है। एक गायत्री परिवार ऐसे ही लोगों का परिवार है। मुझे याद है हम लोग आज से 4-5 साल पहले पटना में थे एक कार्यक्रम में, वहाँ पर एक बड़े प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ आए। उनने कहा कि हम लोग हर जगह जाते हैं और हर जगह के कार्यक्रम में हम लोग अतिथि बनते हैं, पर गायत्री परिवार किस लिए अनूठा है मैं आपको बताता हूँ। उनने सबसे वाली जो पहले वाली रूम में व्यक्ति बैठा था उसको खड़ा किया। बोले आप कौन हो? बोले बाबूजी मैं माली हूँ। बोले आपको पूरे भारतवर्ष में एक अकेला गायत्री परिवार मिलेगा जहाँ पर आपको पहली रो के अंदर माली बैठा हुआ मिलेगा, और ये व्यक्ति अपनी साइकिल से आया, अपनी साइकिल से जाएगा, इसको किसी ने बुलाया नहीं। बोले यहाँ पर 12,000 लोग बैठे हैं और 12,000 जितने युवा थे वो एकदम चटक धूप में, दोपहर का समय था, 10 से 1 का कार्यक्रम था, एक व्यक्ति अपनी जगह से हिला नहीं था। बोले इस अनुशासन का नाम गायत्री परिवार है, इस समर्पण का नाम गायत्री परिवार है। वो गायत्री परिवार गुरुदेव ने खड़ा किया। गायत्री परिवार खड़ा किया, इस भाव के साथ खड़ा किया कि आज की तारीख में लोग एक परिवार के अंदर सुख से नहीं रह पाते हैं। छत एक है, रहते एक के नीचे, सिर्फ कन्वीनियंट अरेंजमेंट है, एक पते पे चिट्ठियाँ आ जाती हैं पर एक दूसरे को लोग फूटी आँख सुनाते नहीं। उस परिवार को गुरुदेव नहीं खड़ा करना चाहते थे। गुरुदेव ने कहा कि लोग किसी भी धर्म से आए, किसी भी वर्ग से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी वर्ण से आए, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, किसी का ये बैकग्राउंड है, किसी का वो बैकग्राउंड है, किसी का घर गुजराती, किसी का घर दक्षिण भारतीय है, सब मिलते हैं। और जब ऐसे ही वो गायत्री परिवार के अंदर आते हैं तो उनकी पहचान एक हो जाती है, उसका नाम है गायत्री परिवार। उसके बाद व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं रह जाती। आप शांति कुंज के अंदर जाइए, आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा भारत एक जगह पर आकर के बैठ गया। ये कहाँ से आए? गुजरात से आए। इनके बगल में जो रहते हैं वो कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से आए। उनके बगल में जो बैठे हैं वो कहाँ से आए? बस्तर से आए। उनके बगल में जो बैठे हैं वो कहाँ से आए? निमाड़ से आए। सारा भारत आपको शांति कुंज के अंदर देखने को मिल जाता है। सुबह के नाश्ते में आपको इडली भी मिल जाती है और दोपहर के खाने में ढोकला भी मिल जाता है। गुरुदेव ने वो शांति कुंज के अंदर पूरा का पूरा जो भारत है वो आकर के बसा दिया, ताकि व्यक्ति वहाँ पर आए और उसको लगे कि हमारा परिवार यदि कहीं पर हो सकता है तो एक जगह है। और उस परिवार को गुरुदेव ने किस धागे से बांधा? प्यार के धागे से बांधा, अपनत्व के धागे से बांधा। मैं कल ही कहानी सुना रहा था कि दत्ता महाराज जी जब पहली बार गए शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलने के लिए, गुरुदेव के पास गए, तो पहली बार मिलने जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो गुरुदेव कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे, तो उनकी गायत्री तपोभूमि की सीढ़ियों पर मुलाकात हुई। गुरुदेव ने कहा कि बेटा इतनी दूर से आए हो तो खाना खा करके जाना, बिना खाना खाए मत जाना। तो वो धीरे से बोले, अब इतने बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ, हम उनके यहाँ खाना खा लेंगे। तो गुरुदेव 3 सीढ़ी उतर गए थे, वापस लौट के आए और उनसे बोले कि बेटा खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के नहीं खाया जाता है। इतनी बात थी कि व्यक्ति जीवन भर के लिए अपना हो गया। और ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण। आप में से यदि कोई हमारे यहाँ आए हों तो विश्वविद्यालय में, कार्यालय में एक फ़ोटो आप देखेंगे, वो एक व्यक्ति ने अपने रक्त से बनाया है, खून से बनाया है।
क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि वो अपने घर से निकले थे तो एक बार चले और उनका गाड़ी का जो है उस चलाते चलाते मेरठ से चले तो मेरठ से मुजफ्फरनगर तक सो गए। उनको पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया, और एकदम से उनको लगा कि कोई मुझे आकर के मुजफ्फरनगर तक पहुँचा गया। आकर के हरिद्वार पहुँच गए। वापस लौट रहे थे तो मोदी नगर के पास, पुराने लोगों को पता है गंग नहर एक जगह होती थी जहाँ पे कुल्फी मिलती थी, लोग खाने के लिए रुकते थे। रुक गए वो, गाड़ी उतार करके परिवार गया इधर उधर फ्रेश होने के लिए। इतनी देर में एक ट्रक कहीं से आया और उसने गाड़ी को मार दिया। हुआ कुछ नहीं, पर जो है सबके सब सुरक्षित, किसी को एक चोट नहीं लगी। गाड़ी इस लायक हो गई कि आगे नहीं चल सकती थी। वापस शांति कुंज लौटना पड़ा। शांति कुंज गए तो उनकी माँ जो है वो गुरुदेव से जाकर के बोली कि गुरुदेव हमारे बच्चे की रक्षा करिएगा। अभी किसी को बताया नहीं था कि एक्सीडेंट हो गया है, किसी को बताया नहीं था कि क्या घटा है। जब आ रहे थे और सो गए थे तो भी उनने किसी को नहीं बताया था, डर के मारे कि घर वाले क्या सोचेंगे, किसी को नहीं बताया था। गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले कि जब सो जाता है तो इसकी रक्षा करते हैं तो जागते में नहीं करेंगे, जागते में भी करेंगे। वो जो भाव है उसने परिवार को जन्म दिया। मैं कल ही कहानी सुना रहा था, भास्कर सिन्हा मामा जी हमारे यहाँ, अभी आज सुबह ही उनकी लड़की के पास थे हम लोग भरूच में, स्वाति के पास। तो भास्कर सिन्हा मामा जी जब पहली बार आए तो भास्कर सिन्हा मामा जी उस समय में फिजिक्स पढ़ाया करते थे जमशेदपुर में। गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव मैं यहाँ कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले बेटा रह तो सकता है, क्या करता है? तो बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। गुरुदेव बोले हमारे यहाँ तो फिजिक्स पढ़ाने को है नहीं, और क्या कर सकता है? बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। गुरुदेव बोले ठीक। शांतिकुंज में एक ही गाड़ी थी, UTJ 3199 जोंगा गाड़ी हुआ करती थी। गुरुदेव ने कहा वाली चलाना। गुरुदेव माता जी के शरीर त्यागने तक उन्हीं ने गाड़ी चलाई। एक दिन हरिद्वार गए, हर की पौड़ी डोसा बन रहा था। उनके मन में हुआ कि डोसा खा लें। अब जब जेब टटोली तो पैसे नहीं, तो बहुत दुखी होकर के लौट रहे थे कि देखो मैं जब से आश्रम में आ गया तब से इतने पैसे ही नहीं है कि डोसा खा सकूं। कम से कम मैं जमशेदपुर में था तो डोसा तो खा सकता था, ये सोचते आ रहे थे। इतनी देर में मिश्रा मामा जी ने कहा कि भास्कर गाड़ी निकाल, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव माता जी आके बैठ गए। भास्कर मामा जी ने कहा कहाँ चले? ऋषिकेश ले चल। ऋषिकेश में कहाँ ले चले? मद्रास कैफे ले चल। मद्रास कैफे पहुँच गए। क्या करें? गुरुदेव बोले बेटा ऐसा कर कि अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ। मेरे लिए ले आ, माता जी के लिए, अपने लिए ले आ। लेकर के आए वो। लेकर के आए तो गुरुदेव बोले अरे मैं तो प्याज खाता नहीं बेटा, मेरा वाला तो तू ही खा। माता जी बोली मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा। 3 खाए। वो बोले जीवन भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर कहानी का जो मर्म है वो कितना प्यारा है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए तो व्यक्ति छोटी मोटी साधना से जानी जाता है, वो बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं। पर एक ऐसा व्यक्तित्व जिनने 3400 किताबों को लिखा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनने 6000 से ज़्यादा उद्बोधनों को दिया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनने 15 करोड़ के गायत्री परिवार को स्थापित किया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके पास सुबह से शाम तक हजारों लोग मिलने वाले होते थे, और उनके मन में ये भाव आता है कि देखो जो लड़का हमारे साथ चल रहा है अभी उसका मन डोसा खाने का हो रहा है, तो सब छोड़ करके डोसा खिलाने के लिए ले जाते हैं। ये करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। आज की तारीख में गुरु तो 1000 मिल जाते हैं, इतने शिष्य नहीं जितने आज की तारीख में गुरु उपलब्ध हैं, पर पिता कितने मिल पाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें आदमी के मन में कष्ट आए तो सबसे पहले वो उन्हीं के लिए सोचे कि गुरुदेव कहाँ है। अभी मैं कल ही परसों किसी से बात कर रहा था, वो बाबूजी हैं, वो बाबूजी का एकदम वो किसी दूसरे देश में गए, 87 के, और 87 में क्या हुआ कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे कोविड के दिनों में, और उस समय में क्या था कि किसी को कुछ पता नहीं था, वो उनको हार्ट अटैक आया, वो ऑपरेशन करने के लिए ले गए, ना पत्नी बच्चों से कांटेक्ट हो पा रहा, ना किसी से बातचीत हो पा रही। गुरुदेव का नाम लेते रहे, बोले गुरुजी बचाएंगे। बोले मेरे इधर वाले का शरीर छूटा, उधर वाले का शरीर छूटा, उस वार्ड में 6 लोग थे, 5 का शरीर छूटा, अकेले वो। बोले मेरे को तो गुरुदेव बचा करके लाए, वहाँ से मैं आया तो गुरुदेव के नाम से आया। ये जो भाव है जिसमें 7 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर रहे। मैंने क्यों कहानी सुनाई? इसलिए नहीं कि जीवन बचा, इसलिए सुनाई कि 7 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर रहे, और उनके पत्नी बच्चे और सब बच्चे और जितने पोते पोती सब गुस्सा कर रहे थे। बोले आप जरूर बाबूजी से बोलो। 7 दिन तक अंदर रहे। बोले हम लोगों की इनको चिंता नहीं हुई, एक को फ़ोन नहीं किया। वो बोले मेरे साथ गुरुदेव थे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। 7 दिन में उनको जो मन में एक ही विचार आया और एक ही व्यक्ति का भान आया, वो गुरुदेव का आया। ऐसी योग्यता तब मिल पाती है जब व्यक्ति हर व्यक्ति के कष्ट में हमेशा के लिए खड़ा होता है।
गुरुदेव ने कहा कि बेटा जो परिवार में बना करके गया उसको बना के रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उस परिवार के प्रेम को, आत्मीयता को, अपनत्व को यथावत बना के रखें। मुझे याद है कि गुरुदेव की आँख का ऑपरेशन हुआ और घटना वो भी बड़ी प्यारी है। घटना ये है कि जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर आए उनने गुरुदेव का चश्मा देखा और आँख चेक करी। बोले गुरुदेव आपकी आँख में तो दूसरा है और जो चश्मा है वो दूसरे पावर का है, आप कैसे लगा लेते हैं? तो गुरुदेव बोले तो बेटा कोई छोड़ गया था तो मैंने आँख पे लगा लिया। तो बोले कि फिर आप लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले इन आँखों से नहीं लिखता हूँ बेटा। बड़ी सहजता से बोले कि इन आँखों से नहीं लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि तू तो बेटा ऑपरेशन कर दे क्योंकि मेरा कर्म है, मुझे काटना है। आँख में कैटरेक्ट नहीं था, ऑपरेशन किया। उस समय आज की तरह से व्यवस्था नहीं थी। आज की तारीख में तो आदमी कैटरेक्ट का कराता है तो दोपहर तक फिर भी वो आँख में आई ड्रॉप डलवाने लग जाता है। उस समय में बिल्कुल व्यवस्था भिन्न थी। वो गुरुदेव की आँख में पट्टी की बात थी। गुरुदेव ने पट्टी उठा के रखी, सुबह सुबह लेख लिखने बैठ गए। लेख लिखने बैठे तो आँख से पानी गिरने लगा। माता जी आई, माता जी बोली कि गुरुदेव आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? बच्चे आ गए हैं, आप इनको लिखने के लिए बोल दिया करो, इनको दिशा दे दिया करो, ये लोग लिख दिया करेंगे। गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले कि माता जी ये जो युग निर्माण योजना है, जो गायत्री परिवार है, जो शांति कुंज है, ये मेरे बच्चों की गाड़ी है। बोले मैं इसमें इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूँ कि कल को मेरे बच्चों को स्टीयरिंग घुमाने के अलावा और कोई काम न करना पड़े। हमारी जिम्मेवारी स्टीयरिंग को घुमाने की है, इसकी दिशा सही चले, इसका भाव सही चले, एक दूसरे का प्यार बरकरार रहे। इसके अलावा हमारी जिम्मेवारी नहीं। इतनी ऊर्जा वो डाल करके गए, इतना ईंधन वो डाल करके गए, इतना तप, इतना पुण्य, इतना प्रकाश वो दे करके गए कि ये जो गाड़ी छूटी है वो अपने गंतव्य को प्राप्त करके रहेगी। पर उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को एक दूसरे के प्रति का प्यार, अपनत्व, आत्मीयता को सबसे पहले बना के रखने की आवश्यकता है। ये परिवार सुरक्षित रहेगा तो हर कठिनाई से पार चला जाएगा। गुरुदेव ने अंतिम गोष्ठी ली थी, मुझे अभी भी याद है, 50 के करीब गोष्ठियाँ ली थी। और गोष्ठियों की शुरुआत नॉर्मली होती है, आप आकर के बैठो तो पूछते हैं कि भाई सब लोग कैसे हैं। मुझे अच्छे से याद है, आकर के बैठे, अभी लोग बैठे नहीं थे और गुरुदेव ने क्या कहना शुरू करा। गुरुदेव ने कहा बेटा आज सुबह हमारे युग निर्माण का रथ निकल गया है, हमने जहाज को छोड़ दिया है। अब इसको इसके गंतव्य पर पहुंचने से कोई रोक सकता नहीं। बीच में आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, जहाज जोर जोर से हिलेगा। सिर्फ 2 मिनट की गोष्ठी थी। बीच में आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, जहाज जोर जोर से हिलेगा। ऐसे समय में पैर जमा करके रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ज़्यादा हिलने वाले जहाज से गिर पड़ेंगे, उनको रोकने वाला कोई दूसरा मिलेगा नहीं। ये जो जहाज है वो छूट गया, जहाज छूट गया है और जहाज अपनी जगह तक पहुंचेगा। जिनने छोड़ा है वो पहुंचाएंगे। हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे समय में अपने श्रद्धा को, अपने समर्पण को, अपने विश्वास को और परस्पर के प्यार को बरकरार रखें। इसके अलावा हमारा दायित्व दूसरा बनता नहीं। ऐसे समय में हम लोग इस भाव को लेकर के जाएं कि गुरुदेव ने पहला भाव दिया कि हमारी श्रद्धा, हमारा अंतर्मन का विश्वास बरकरार रहे। दूसरा कहा कि हम इस परिवार को बनाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना करें। दूसरे का कष्ट हमारा, दूसरे की तकलीफ हमारी, दूसरे की पीड़ा हमारी, दूसरे का दुख हमारा, उसको बांटने के लिए जितना हम कर सकते हैं वो हमें करने की आवश्यकता है। तीसरा, परिवार की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार हमारा नहीं, गुरुदेव का बनाया हुआ है। प्रामाणिकता हमारी नहीं, गुरुदेव की बनाई हुई है। मुझको कौन याद रखने वाला है? मुझको 10 साल के बाद हो सकता है कोई याद ना रखे, गुरुदेव को तो हर कोई याद रखने वाला है। ये जो परिवार है वो गुरुदेव का बनाया हुआ है। जब कोई बात होती है अच्छी या बुरी तो लोगों की दृष्टि और निगाहें कहाँ जाती हैं? गुरुदेव की ओर जाती हैं। हमें इस परिवार की प्रामाणिकता को अपने लिए नहीं, गुरुदेव के लिए बरकरार रखने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा व्यक्ति पात्रता को विकसित करे, पारिवारिकता को विकसित करे, प्रामाणिकता को विकसित करे। कोई पूछे कि आज के दिन के सूत्र सिद्धांत क्या? यही सूत्र सिद्धांत भगवान की योजना है। हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान की योजना में गुरुदेव ने हाथ लगाने का अवसर दे दिया है। एक घटना में सुना रहा था, कल ही रामकृष्ण परमहंस के समय में बड़े प्रसिद्ध संत हुए केशव चंद्र सेन, उनको गवर्नर की उपाधि मिली हुई थी। वो एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए तो उनके साथ उस समय में 200 वॉलंटियर गए। अब बहुत बड़ी घटना थी, लाखों लोग गए, ऐसा गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो कुर्सी पर बिठाया और जमीन पर जाकर एक लड़के के साथ बैठे। वो लड़का कौन था? वो लड़का था विवेकानंद।
उनकी बनियान फटी हुई थी, उनको 23 जगह से 13 जगह से जॉब से निकाल दिया गया था। माँ बीमार थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ करके भाग गया था। बड़े ही कष्ट कठिनाई के दिनों से विवेकानंद गुजर रहे थे। और ऐसे समय में वो क्या सोच करके गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे गुरु यदि सिफारिश कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी जॉब लग जाए। इस भाव के साथ गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो उनने केशव चंद्र सेन को तो ऊपर कुर्सी पर बिठाया और ज़मीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए, ज़मीन पर बैठ गए। तो लोगों को लगा कि शायद ये पहचान नहीं पाए कि उधर अध्यक्ष बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष उधर बैठे हैं। तो वो क्या बोले? बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है। बोले मैं सूरज के पास आकर के बैठ। और फिर केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले बेटा फिर चलेगा नहीं, पर ये वाला चलेगा, इसके ऊपर भगवान का हाथ है। और आज सारी दुनिया विवेकानंद को जानती है, पर केशव चंद्र सेन का नाम बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चलता वो है जिसके पीछे भगवान का हाथ होता है। गुरुदेव ने अखंड ज्योति लिखनी शुरू करी तो उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कागज़ मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते थे और उस कागज़ पर हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे और 250 घरों में बांट के आते थे। पैसा लेते नहीं थे, विज्ञापन छापते नहीं थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, कैसे चलेगी, पैसा लेते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो। आप 250 घरों में बांट के आते हो, साइकिल पर लेके जाते हो, साइकिल पर पूरे भारत में बांटना पड़ेगा तो कैसे बांटोगे, चलेगी नहीं। तो गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। अखंड ज्योति में क्या लिखा? अखंड ज्योति में लिखा कि यदि ये इंसान की जलाई हुई हो तो कल बुझ जाए, पर यदि भगवान की जलाई हुई हो तो अहरनिश जलेगी, और जलेगी, जल रही। उसके आगे लिखा कि इसका पात्र टूट जाए, इसकी बत्ती चुक जाए, इसका तेल खत्म हो जाए, तब भी इसके प्रकाश को रोकने वाला पैदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी नहीं, भगवान की योजना है। सौभाग्य हमारा है कि भगवान की इस योजना में भगवान ने हमें खड़े होने का अधिकार दे दिया। ट्रेन उनकी है, उनके स्टेशन से छूटी है, उनके स्टेशन पर जा रही है। गुरुदेव की पटरियाँ हैं, तप उनका है, पुण्य उनका है, योजना उनकी है, अभियान उनका है। सौभाग्य हमारा है कि हम लोगों को इस ट्रेन में बैठने का अधिकार मिल गया है। यदि व्यक्ति उस सौभाग्य का स्मरण कर पाता है तो उसके अंदर से जो भी कार्य होता है वो कार्य शुभ ही होकर के जाता है। हम लोग इस भावना के साथ यहाँ से जाएं कि हमारे हृदय की श्रद्धा बरकरार रहे, परस्पर का प्रेम बरकरार रहे, प्रामाणिकता बरकरार रहे, और गुरुदेव के जितने कार्यों को कर पाने का सौभाग्य हमें मिले उन सबको कर पाने के हम अधिकारी बन सकें। इस भाव को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं। अंत में एक छोटी कहानी सुनाकर बात को समाप्त करूँगा। कहानी जो है वो एक प्रसिद्ध संत की है, स्वामी रामतीर्थ नाम था। तीर्थ राम नाम हुआ करता था। जब संन्यास लिया तो उनने उल्टा कर दिया, बोले अब दुनिया से उलट गया हूँ, तो राम तीर्थ रख लिया। तो एक दिन जो है वो टिहरी के आगे पहाड़ पे चढ़ते हुए जा रहे थे। उनने देखा एक छोटी सी लड़की है 12 साल की। वो 12 साल की लड़की अपने 7-8 साल के भाई को कंधे पे बोरी की तरह से उठाई हुई और उठा के चढ़ रही। स्वामी रामतीर्थ को लगा कि देखो मैं इतनी मुश्किल से चढ़ पा रहा हूँ, ये 12 साल की लड़की है, कैसे उठा के ले जा रही होगी। तो उन्होंने उस लड़की को रोका और लड़की को रोक करके बोले कि बेटी तू थक गई होगी, तुझे भार लग रहा होगा, मुझे दे दे। वो लड़की रुक करके स्वामी रामतीर्थ से क्या बोली? बोली स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। गुरुदेव का काम हमारा है, हमारे लिए तो भाई है, हमारे लिए तो पिता है। हमारा काम है, हमें उसे पूरा करना है। करने के तरीकों को ढूंढना हमारी जिम्मेवारी, करने के माध्यमों को ढूंढना हमारी जिम्मेवारी, करने के भाव को बरकरार रखना हमारी जिम्मेवारी। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता है। उनको पूरा करने के लिए जो हमसे बन पड़े वो पूरा करने की आवश्यकता है। बस एक अंतिम घटना मुझे याद आती है, वो सुना करके बात को समाप्त करूंगा। बहुत प्रसिद्ध भारत के व्यक्तित्व हैं, उनके अपने जीवन की घटना है। वो शांति कुंज आए, शुरू के दिन की बात है। और जब वो जाते थे तो शांति कुंज में क्या है कि कहीं जाते थे तो वो गुरुदेव के पास किसी की शिकायत लेके चले जाते थे। कहते थे गुरुदेव देखो वो लड़का नीचे खड़ा हुआ है, कैसे बात कर रहा है, उसको आप हटाओ, शांति कुंज में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे दिन गए तो फिर किसी की शिकायत ले गए, तीसरे दिन गए तो फिर किसी की शिकायत ले गए। चौथे दिन गुरुदेव ने रोक लिया, बोले ऐसा है बेटा, मैं तुझे ज़िंदगी के लिए कुछ काम की बातें बताता हूँ। क्या बताता हूँ?
बोले देख ऐसा है, पहली बात हमारा जो गायत्री परिवार है वो भगवान शिव की बारात है। बोले इसमें देवता भी चलते हैं, भूत प्रेत भी चलते हैं। बोले इसमें सब विवेकानंद बन गए होते तो यहाँ क्यों आए होते। बोले तू उनसे उनके सुधरने का अधिकार क्यों छीन रहा है, करने दे। दूसरा बोले एक बाग के अंदर गुबरैला भी होता है और भौरा भी होता है। एक गोबर पर बैठता है और एक फूल पे बैठता है। एक को गुण देखने, एक को दोष देखने, तू तय कर तुझे क्या देखना है। तीसरी बात जो सबसे काम की बात, बोले देख बच्चे में बड़े में एक अंतर होता है। बोले वैसे तो बहुत सारे अंतर होते हैं, बड़े व्यक्ति की मूंछ है, बच्चे की नहीं है, बड़े व्यक्ति के पास जॉब है, छोटे के पास नहीं है। बोले पर एक अंतर और होता है। अंतर क्या होता है, बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो दौड़ करके मम्मी के पास जाता है कि देखो उसने ऐसा किया, आप उसको ऐसा बोलो। बोले जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो मम्मी के पास दौड़ के नहीं जाता, उसको समाधान करना होता है। बोले यदि तू सिर्फ शिकायत कर रहा है तो शिकायत का कोई मूल्य नहीं। बोले वो बच्चे की तरह से रोना भरा है, पर यदि तेरे पास उस शिकायत का समाधान है तो तू लौट करके आ, तब तू बड़ा हो गया। व्यक्ति बड़ा हो जाता है जब उसके पास शिकायत का समाधान भी आ जाता है। समस्याएं अनंत है, पर समस्याओं का समाधान यदि हमारे पास है तो व्यक्ति के जीवन की दिशा को देने का माध्यम बन जाता है। हम लोग यहाँ से उठें ये सोच करके उठें क्या समाज की अनेकों समस्याएं हैं, उनको समाधान देने का माध्यम हम लोगों को बनना है। आज हमारी श्रद्धा बरकरार रहे, पवित्रता, प्रेम, अपनत्व बरकरार रहे और प्रामाणिकता असंदिग्ध रहे, तो फिर गुरुदेव के जो सपने थे उनको सजा पाने की योग्यता हम लोग आज भी रखते हैं, बाद में भी रखेंगे और सदा रखते रहेंगे। इतनी देर तक हम लोग बहुत विलंब के साथ यहाँ आ पाए, बहुत सारी जगहों पे जाना था और अनेकों जगहों पे जहाँ न रुकने का था वहाँ रुकने का भी अवसर मिला। तो इन सारी जगहों से होने के बाद आप तक पहुँचते पहुँचते दुर्भाग्य से विलंब हुआ, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर हम लोग कहीं रुके नहीं थे, आए और निरंतर चलते हुए आप ही के पास पहुँचे। यदि कहीं रुके तो अपनों के पास ही रुके, और अपनों के पास रुकते हुए आप लोगों के पास पहुँचे हैं। तो आप सबसे हृदय से क्षमा प्रार्थना। आप लोग बहुत देर से बैठे होंगे, पर साथ ही साथ आप सबको हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। यहाँ से हम लोग अच्छी भावनाएं, प्रेम, प्यार, अपनत्व, आत्मीयता लेकर के जाएं, तो हम लोगों का इतनी दूर से आना और इन बातों को कह पाना सार्थक हो सकेगा। आप सबको पुनः बहुत सारा साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद।